हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरे शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आपने बिल्कुल धुएं उठा रखे हैं ट्विटर पर। निश्चित तौर पर अभी 30,000 के आसपास आपका ट्वीट हो चुके हैं जो आप हैशटैग यूज कर रहे हैं उस पर। लेकिन आपने इसमें जो भर्ती बोर्ड यूज किया है वो आपका ट्रेंड कर रहा है, और वो जो आपने हैशटैग यूज किया है उसको थोड़ा सा और बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए उसको। तो वो थोड़ी देर में क्या है, कभी ट्रेंड में आ जाता है कभी नहीं आता है, लेकिन भर्ती बोर्ड लगातार ट्रेंड कर रहा है। अच्छी बात यही है कि आपको एक ट्रेंडिंग दिख रहा है अपना। आपके भर्ती बोर्ड पे तो 11,200 ही ट्वीट है, आप 30,000 क्यों कह रहे हो? तो मेरे भाई 11,200 ट्वीट, जिन बच्चों ने भर्ती बोर्ड शब्द यूज किया है उनमें से 30,000 में से 11,200 ही ट्वीट है। तो मैं यहां पर आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप हैशटैग वही यूज करो, लेकिन उनमें भर्ती बोर्ड भी यूज कर लो। भर्ती बोर्ड वर्ड जरूर यूज करो। बहुत अब देखिए 30,000 ट्वीट हो गए हैं, लेकिन 11,200 में ही भर्ती बोर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो इसलिए भाई आप सबको सलाह दी जाती है कि आपका भर्ती बोर्ड नंबर 1 पे आ जाएगा थोड़ी देर में। हालांकि आज नंबर 1 आना थोड़ा मुश्किल है, ये कोइंसिडेंस हो गया हमारे ट्विटर अभियान के दिन। उसी दिन आपके राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, मतलब उसका उद्घाटन है। आप ऐसे समझिए मोदी जी वहीं पे हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है भाई, आज श्री राम के दिन और भर्ती बोर्ड भी ट्वीट ट्रेंड करे। तो भर्ती बोर्ड को इतना तो लगना चाहिए यार, आज ईश्वर का दिन है तो आज हमें एक सही जवाब दे देना चाहिए बच्चों को, है ना। अब तक 2 वादे फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, दूसरा भी मतलब फेल होता दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने नवंबर में बोला था, नवंबर अभी गया नहीं है, पर हम लास्ट वीक में याद दिलाने आए हैं कि आपने ये कर रखा है, इसका प्लीज याद कर लो। 30 नवंबर को सोच रहा था कि हम 30 नवंबर को करेंगे और थोड़ी ज्यादा उस संख्या के साथ करेंगे, लेकिन फिर बच्चों को लगा कि सर 30 नवंबर तो निकल ही जाएगा जब नवंबर, फिर क्या ही याद दिलाना नवंबर की, थोड़ा पहले दिलाइए। तो इसलिए हम लास्ट वीक में आ गए हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि भर्ती बोर्ड अगर हमारी बात सुने तो भाई ये बच्चों की पुकार है, और बच्चे लगातार हम लोगों पे प्रेशर बनाते हैं कि जो है भर्ती कब आ रही है कब आ रही है, और हम पे जवाब नहीं होता देने को, क्योंकि हम लोगों ने आपका ही प्रचार किया। भर्ती बोर्ड के जो कैलेंडर है, भर्ती बोर्ड का जो ट्वीट आता है हमारे पास, वही सोर्सेज हैं। उन्हीं सोर्सेज को हम दिखा दिखा करके बच्चों को बोलते हैं कि अब तो मिल गई तसल्ली, नवंबर में आ रही हैं। तो इन बच्चों को जो अगस्त सितंबर से लगातार, या मैं कहूंगा कि अप्रैल मई से लगातार पूछ रहे थे भर्ती कब आएगी, और आपने जवाब दिया कि नवंबर में आएगी, आपने अगस्त सितंबर में जवाब दिया, तो उस दिन से और अब तक बच्चे बिल्कुल रुके हुए थे कि भर्ती बोर्ड पर भरोसा है, नवंबर बोला है तो नवंबर तक वेट करते हैं। अब नवंबर जाने को है, बच्चों का सब्र का बांध अब टूट रहा है। अब उनको लगने लगा है कि भर्ती बोर्ड का ये वादा भी झूठा साबित होने जाना है। ओवर एज और इलेक्शन, ठीक है। 24 नवंबर के जनता दरबार में क्या हुआ, ये बहुत सारे बच्चों को जानना है। मैंने उस दिन, आपको याद होगा, एक बच्चे के साथ एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में जिक्र किया था, बच्चे के साथ तो बाद में एक शॉर्ट्स डाला था, लेकिन एक वीडियो में बताया था कि जनता दरबार में एक बच्चा गया 18 नवंबर को, और वो गोरखपुर में जनता दरबार लगा था, मंदिर में लगता है जनता दरबार। तो भाई उसमें उसने पूछा था, और उसमें छूट के बारे में बच्चे ने पूछा, और फिर मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से उस बच्चे से बात की। उन्होंने कहा कि मैं ये भी पूछ रहा था अगला क्वेश्चन कि भर्ती कब आ रही है, लेकिन तब तक महाराज जी आगे बढ़ गए, योगी जी तब तक आगे बढ़ गए। तो भाई फिर वो इतना ही पूछ पाया कि हम नवंबर में भर्ती आने को भर्ती बोर्ड ने बोला था, लेकिन जो है छूट हम ओवरेज हो रहे हैं। तो महाराज जी ने बोला कि भाई आपको छूट दी जा रही है। छूट का सबको पता था 3 साल की दी जाएगी। तो वहां से छूट कंफर्म हुई, है ना, उस पर वीडियो बने, सब कुछ बने। अब बच्चे, जिसको उस बच्चे को भेजने में जिन बच्चों ने साथ निभाया था, तो उनमें एक गोरखपुर का ही बच्चा था, क्या नाम था उसका, मिथिलेश। हाँ, मिथिलेश एक बच्चा था, एक सत्या में एक लड़का, और 1-2 लड़के के नाम और हैं।
ठीक है, तो इन लोगों ने ही उनको वहां भेजा और फिर उन बच्चों का आगे का प्लान था, क्योंकि एक ग्रुप को लीड करते हैं जो ओवरेज वाला ग्रुप है ये बच्चे, तो उन सबकी सलाह एक जैसी ही होती है उस ग्रुप की। तो उन बच्चों ने बोला कि अब आगे जनता दरबार और लगेगा, तो अब अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि भर्ती कब आएगी, है ना। तो ये तो मिल गया कि ये छूट मिल रही है, तो बाबा जी की बात पर पूरा भरोसा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनसे ऊपर कोई है नहीं यूपी में। अब उन्होंने बोल दिया तो मिलेगी, ठीक है। कोई एमएलए नहीं बोल रहा, कोई एमपी नहीं बोल रहा, सीधे सीएम साहब बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा भरोसा तो और कुछ हो नहीं सकता। अब दूसरी बात कि भाई भर्ती कब आएगी, जो उस बच्चे का क्वेश्चन था, आप देख रहे होंगे वीडियो में पूछ रहा था, लेकिन तब तक महाराज जी ने अगला क्वेश्चन ले लिया किसी का, फिर उसका जवाब नहीं मिल पाया था। तो वो क्वेश्चन यही था कि भर्ती कब तक आ जाएगी। नवंबर में बोला हुआ है भर्ती बोर्ड ने, तो आएगी कब तक, तो ये सवाल का जवाब नहीं मिला। इसके लिए बच्चे गए 24 तारीख को जनता दरबार में गए। ये जनता दरबार लगा लखनऊ में। इस लखनऊ वाले जनता दरबार में बच्चों की क्या बात हुई, वो मैं अभी आपसे उन्हीं बच्चों की बात करवा रहा हूं जो जनता दरबार में गए। मैं दिखा देता हूं आपको यकीन तभी होता है भाई जब कोई चीज आपको दिखाई जाए। ये लीजिए, ये वाला बच्चा है, इसका नाम है युवराज सिंह, युवी बोलते हैं इसको। ये जो बच्चा बैठा है और ये ज्ञापन लेकर के हाथ में बैठा है, बाबा जी आ रहे हैं तो भाई ये पूछेगा, है ना। तो यहां इसने पूछा तो इतना ही फोटो मिल पाया है। जब एग्जैक्टली ये पूछ रहा था तो उसका फोटो इस बच्चे के पास नहीं था, ये भी इसने कहीं ना कहीं से अरेंज किया होगा। तो इस बच्चे से बात कर लेते हैं, वही क्या क्या बातें हुई, और उसके साथी जो इन्होंने भेजने में जिन्होंने हेल्प की उनसे भी बात कर लेते। भाई लगाओ यार, स्क्रीन पे भी आ रहा है, नहीं आ पाएगा स्क्रीन पर, अच्छा। हाँ जी, युवराज सिंह कौन से हो आप में से? युवराज नहीं है तो यार युवराज को भी जोड़ लो ना। अभिज्ञान था ये लड़का, अभिज्ञान सिंह। अच्छा, अभियान नाम है, ये युवराज नहीं है जो बैठा है, ये देखो ना। ये अभिज्ञान है लड़का जी। अच्छा, अभिज्ञान है सर। मेरा अभिज्ञान सिंह वो सोशल मीडिया में नाम है, मेरा ओरिजिनल नाम युवराज सिंह ही है। अच्छा, ओरिजिनल नाम युवराज सिंह, ये आपका सोशल मीडिया का नाम अभिज्ञान सिंह। भाई ऐसे मत करेगा यार, अलग अलग नाम सब, हमें तो कैसे कैसे जो तुम लोग नाम बदल बदल के रखते हो सोशल मीडिया पे। ठीक है भाई, आपके इनकी आवाज आएगी बच्चों को? जी सर। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है। ठीक है, बोर्ड पे खड़ा हूं, आपको पता है लाइव हूं वीडियो में। जी सर। आप तो दिखोगे नहीं बच्चों को, चलो दिखा देता हूं एक बार, ये दिख जाएंगे, दिख रहे हैं? बाल को बताओ, ये 5 बच्चे, 5 हो ना, नहीं 4, एक तो मेरी स्क्रीन। हाँ ठीक है, अब अपना नाम बताओ सबका, और क्या क्या भूमिका रही और बाबा ने क्या जवाब दिया जनता दरबार में। 6 बजे निकला था, फिर वहां पे 7:30 बजे चारबाग स्टेशन में पहुंचा। ओके सर, वहां पे ऑटो तो जा नहीं रहा था, तो हम लोग 7 किलोमीटर सीएम आवास तक अकेले चले गए। मैं और गौरव तिवारी साथ में लड़का था। ओके, तो हम लोग वहां पे सर रात के 10 बजे वहां पे जनता दरबार वेटिंग हॉल में पहुंचे। तो वहां पे हम लोग फिर लाइन लगा लिए। लाइन क्या, वहां पे सीटें रहती हैं, तो हमारा 11वां नंबर था उसमें। ओके जी। यस सर, मैं मतलब कि 7 बजे वहां पे चेकिंग चालू हो गई थी। फिर 8 बजे वहां पे बस आई थी, तो वहां शुरुआत के 40 बंदे अंदर गए, तो 40 बंदों को बस में बैठाया गया। फिर वहां से सीएम आवास तक वहां तक पहुंचाया गया। उसके बाद हम लोग की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, तो वहां पे चेकिंग करके अंदर भेजा गया। जब सर मेरा लास्ट नंबर था, 30वें नंबर में मैं ही था, तो वहां पे कुर्सी पे बैठा। तो उसके बाद सर सचिव सर आए वहां पे, जिनका नाम NKS चौहान जी है, वो OSD हैं सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी। ओके तो उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमारा ज्ञापन पकड़ा जी। मैंने सीधे उनसे बात बताई कि 27 मार्च 2024 को ऑफिशियल भर्ती बोर्ड ने ट्वीट किया था कि हम अप्रैल में आवेदन लेने वाले हैं, जो कि 19,220 पे PSC जेल वार्डर की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन अभी नवंबर लास्ट आ गया, लेकिन अभी एज भर्ती का कोई भी पता नहीं है। और महाराज जी के पिछले विज्ञप्ति के अनुसार वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन देने वाले हैं। लेकिन अगर भर्ती अगले साल की, तो एज काउंटिंग 1 जुलाई 2026 होगी, जिससे लाखों बच्चा ओवर एज हो जाएगा। अगर सही बात है, आपसे बस यही निवेदन है कि
आप भर्ती इसी साल एज रिलैक्सेशन के साथ निकाल लीजिए। उन्होंने ये बात कही कि आपकी बात हम समझ रहे हैं, अगर भर्ती अगले साल जाती है तो एज रिलैक्सेशन का कोई फायदा मिलेगा नहीं। हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश क्या, उन्होंने ये बात हमको बोली कि हम दिसंबर में भर्ती निकालने वाले हैं और एज रिलैक्सेशन भी देने वाले हैं। तो ये बातें आपकी ओएसडी साहब से हो रही थी या महाराज जी से? सचिव जी से हुई थी। सचिव जी के 15 मिनट बाद योगी जी आ गए मेरे पास। तो मैंने सर से कहा, सर अभी यूपी होमगार्ड आई हुई है, यूपी कांस्टेबल देनी है। तो बोले कि दिसंबर में हम देने जा रहे हैं, आप लोग तैयार हो। ओके 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 ओके, दिसंबर का बोला उन्होंने। वो ये बोला कि होमगार्ड की भर्ती के बाद, राइट? हाँ, 20 तारीख तक इसकी फीस कटेगी, वही 21 और 31 के बीच में इसका सब कुछ हो जाना है। मतलब OTR वगैरह और फॉर्म वगैरह आ जाएगा उसका, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। अच्छा, तो महाराज जी ने बोला कि अभी भर्ती शायद एक चल तो रही है, ऐसा कुछ बोला था ना? हाँ, तो फिर एक चल रही है, तो इसका मतलब अब जो अगली है इसके बाद आएगी, ऐसा कुछ बता रहे थे ना आप शायद? आनी इसी साल है, दिसंबर में ही आनी है। दिसंबर में आनी है, मतलब ये पक्का हो गया ना कि इसी साल आएगी? सचिव जी और योगी जी दोनों लोग हमको बोले हैं। ओके ओके ओके। तो पहले सचिव जी का भी जवाब था, मतलब ओएसडी साहब का भी यही जवाब था कि इसी साल आएगी? उनका पहले ही जवाब था, उसके बाद योगी जी का आया था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भर्ती आपको, मतलब ये जैसे आप वहां थे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी आई होगी, तो आपको लग रहा है कि हाँ आ जाएगी भर्ती? 100% आ जाएगी, क्योंकि सर इसी साल? उनका जवाब नहीं था। ओके, ठीक है ठीक है। तो युवराज सिंह का कहना है कि भर्ती इसी साल आ जाएगी, ऐसा ओएसडी साहब, जो महाराज जी के ओएसडी साहब हैं, यानी सीएम साहब के ओएसडी साहब और सीएम साहब दोनों ने ही बोला है कि भर्ती जो है दिसंबर में आ रही है। और दिसंबर इसलिए क्योंकि होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है, अब इसके तुरंत बाद जो है कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, ऐसा ही बोला है? ठीक है, आप लोग बताओ, सब अपने अपने नाम बताओ। आपका आप युवराज सिंह हैं उन्नाव से, आप सेकंड नंबर? गौरव तिवारी प्रतापगढ़ से। अच्छा, आप गौरव तिवारी प्रतापगढ़ से। मिथिलेश कौन है? अच्छा, मिथिलेश चौहान। अच्छा, मिथिलेश चौबे गोरखपुर से। हाँ, मिथिलेश तो दोनों में ही जो है भूमिका निभाई है। पहले गोरखपुर में एक मीटिंग हुई जनता दरबार में, और इसमें भी मिथिलेश की बड़ी एक्टिव भूमिका है। और ऊपर है सत्यम। अच्छा अच्छा, तो आप सब लोग उस ग्रुप को चला रहे हैं जो यूपी एज रिलैक्सेशन के लिए बना था ना, सब उसके ही एडमिन हो ना आप? जी सर, जी सर, जी सर। चलिए, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट नहीं हूँ सर, मैं यूपीएसआई का स्टूडेंट हूँ। मैं यूपीएसआई में ही लगा हूँ शुरुआत से। ओके ओके, मतलब फिर आप क्यों गए यूपी पुलिस की भर्ती के पूछने, युवराज सिंह? लोगों से वादा किया था, अगर तुम लोगों ने जंग की शुरुआत की है तो हम अंत करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। युवराज भाई की तरह अच्छे मार्क्स भी आ गए ना यूपीएसआई में सर, अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा, यूपीएसआई में क्या? मैंने सर आपका मॉक देके गए थे वहां पे। ओके, मॉक दिया और फिर मैं गया जनता दरबार। अच्छा, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं आजकल आपके मॉक में? इस बार संडे को 135 क्वेश्चन सही थे यूपीएसआई में। ओ भाई, जबरदस्त यार, तुम तो सेलेक्ट